आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कपड़ों पे लगे हुए ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को हम किस तरह से सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े से इसको रिमूव करेंगे, वो भी 1 मिनट में। इसके साथ ही टिश्यू से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर किया जाएगा। अगर आपका भी चकला इस तरह से ज़ाया हो गया, बेकार हो गया, तो इसको आज की वीडियो देखने के बाद आपने फेंकना नहीं है। बलून से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर किया जाएगा। इस आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त से मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है ताकि आप पूरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिहा खान ऑफिशियल विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो की मेरी टिप नंबर 1 है कि इस तरह से हम जब भी कहीं जाना हो फंक्शन वगैरह पे, तो हमने बेस बनानी होती है। कोई भी हम इस तरह से बेस लगाते हैं, तो जब भी हम, बेशक वो लिक्विड हो या फिर वो स्टिक वाली हो, तो जब हम लगा लेते हैं तो उससे फिर हमारी स्किन जो है क्रैक आ जाते हैं स्किन पे। तो इसको लगाने का ज़बरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे लगाने से आपकी ना तो स्किन पे इस तरह से क्रैक आएंगे, बेस आपकी फटेगी। आपने क्या करना है, अभी मेरे पास इस तरह वैसलीन है, अगर आपके पास आप स्किन पे जोन सा भी लोशन वगैरह यूज़ करती हैं वो आपने ले लेना है। बेशक आपकी, अगर आप थिक आपकी वो है बेस है, तो उसके अंदर आप उसको थोड़ा सा, उसके अंदर आपने उसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, फिर आपने बेस लगानी है। मैं अब इस तरह लगाती हूँ कि सबसे पहले मैं इसके ऊपर इस तरह से वैसलीन को अच्छी तरह से मसाज करके स्किन के अंदर अब्जॉर्व कर लेती हूँ। उसके बाद आपने जो भी आपने बेस लगानी हो वो आपने इसके ऊपर लगानी है इस तरह से। ये मैं अभी हाथ की मदद से लगा के आपको दिखा रही हूँ। आप स्पंज की मदद से इसको अच्छी तरह से टैप टैप करके अपनी स्किन में इसको अब्जॉर्व कर लें। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है मेरी ये बेस जो है फटी नहीं है। इसको आप बेशक 8-10 घंटे तक लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी पाउडर लगा के, जो फिक्सिंग पाउडर होता है वो लगा के आप इसको रख सकते हैं, और आप देखेंगे कि पूरा फंक्शन 8-10 घंटे आपकी बेस जो फटेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइन करेगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी टिप थी, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपने जब भी इस तरह बेस बनानी है, तो आपने पहले कोई भी, आपको जौन सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगता है, आपने नीचे वो लगाना है, फिर ही आपने बेस बनानी है। तो ये उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह से ऑयल से रिलेटेड है कि ऑयल में जब भी हम पकौड़े वगैरह तलते हैं या कोई और चीज़ इसको में फ्राई करते हैं, तो नीचे जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो फिर इससे सारा ऑयल जो हमारा ज़ाया हो जाता है। तो हम किसी भी खाने में अगर इसी तरह से डाल देंगे, तो फिर वो पार्टिकल्स ज़्यादा जल जाते हैं और खाने का जायका ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको हमने किस तरह से अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो आपने इस तरह स्ट्रेनर ले लेनी, उसमें आपने टिश्यू पेपर ले लेना है, इस तरह उसके अंदर रख के। अगर आपके पास इस तरह टिश्यू पेपर नहीं, तो आपके पास घर में रुई वगैरह, कॉटन वगैरह होती है, आप वो रख लें। इससे आप देखेंगे कि जितना भी इसमें कचरा है, कोई जो पार्टिकल्स हैं वो पकौड़ों वगैरह के या कोई और चीज़ के, तो वो आपके इसी तरह से टिश्यू में लग जाएंगे और आपका ऑयल जो है बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। और आप जिस तरह भी चाहें, जिस खाने में मर्ज़ी चाहें, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इससे आपका ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कोई भी कचरा वगैरह नीचे नहीं आएगा। तो इससे आप इस तरह से अपनी चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल में लाने के काबिल बनाया करें, छोटी छोटी टिप को इस्तेमाल करके। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप, इस तरह से हम जार ले आते हैं, इसके पैकेट वगैरह ले आते हैं चाय पत्ती के। तो हमें छोटे, हमारे पास जार होते हैं जिसमें हमने इसको निकाल के रखना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा निकालें तो फिर इसकी खुशबू जो है वो ख़राब हो जाती, ज़ाया हो जाती है। तो जब भी आपने निकालना है, फिर ये होता है कि पैकेट से चाय गिरने का ख़तरा होता है। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि इसको हम किस तरह से सील बंद कर सकते हैं, जिस तरह से पहले होता है। तो आपने कोई भी कपड़ा नीचे बिछा लें और फिर इस्त्री को हल्का सा आप गर्म कर लें, ऊपर टिश्यू पेपर रख लें और 1 से 2 सेकंड आपने ऊपर गर्म इस्त्री रखनी है। आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है ये जो चाय का पैकेट है, वो इस तरह, चाय पत्ती का पैकेट है, वो बिल्कुल सील बंद हो जाएगा, जिस तरह से अभी हम बाज़ार से इसको लेके आए हों, सेम इसी तरह का हो जाएगा। और चाय पत्ती जो है गिरेगी नहीं। आप इसको जिस तरह मर्ज़ी कैबिनेट में रखें, जितना मर्ज़ी रखें, आपको ये ख़तरा नहीं होगा कि आपकी चीज़ जो है वो ज़ाया होगी। इतना अच्छी तरह से इसका जो है, जो हमने पार्ट कटिंग की थी वो अच्छी तरह से दोबारा से सील बंद हो गई। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में टिप इस तरह से फिटकड़ी से रिलेटेड है कि ये जो टुकड़ा है
इससे हम किस तरह से फिटकरी के टुकड़े से हम जो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं उनको किस तरह से हम 1 मिनट में रिमूव कर सकते हैं। तो जो जब हम कपड़े धुलवाते हैं धोबी वगैरह से, तो ये इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को लगाते हैं, तभी तो इनके कपड़े इतने शाइन करते हैं, नीट क्लीन होते हैं। ये बच्चे की शर्ट थी, उस पर ये देख सकते हैं कितना गहरा दाग लगा हुआ है। मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखा सकती हूँ, और इसको मैंने साबुन से भी धोने की कोशिश की लेकिन नहीं हटा। तो अब मैं आपके सामने इसको फिटकरी के इस टुकड़े से रिमूव करके दिखाती हूँ कि इस आपने पानी से इसको गीला करना है, और इसके कपड़े पे जिधर भी दाग लगा हो आपने उस दाग पे लगाते जाना है। इस पे चाय का दाग गिर गया था, चाय गिर गई थी, उसका दाग लग गया। चाय का दाग आपको पता है कि कितनी मुश्किल से जाता है। तो एक सिर्फ ये एक फिटकरी के टुकड़े का कमाल है कि इसको आपने इस तरह रब करते जाना है और 2 सेकंड में ये दाग बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। और अगर आप मशीन में इस तरह से इसका पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच आप जब भी कपड़े धोएं तो आपने फिटकरी के पाउडर का जो है इसको 1 चम्मच आपने वॉशिंग मशीन में डाल देना है। इससे आपके कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त से नीट क्लीन हो जाएंगे। जिधर भी दाग लगा होगा वो आसानी के साथ उतर जाएगा। आपने इस ट्रिप को ज़रूर ट्राई करना है, इससे 100% रिज़ल्ट मिलता है। ये देख सकते हैं आपके सामने है कि मैंने इसको आपके सामने ही किया, कोई इसमें कट शट नहीं लगाया, बिल्कुल सामने आपके करके दिखा रही हूँ कि दाग चाय का मिनटों में गायब हो गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बनाया करें। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में टिप इस तरह से चकले से रिलेटेड है कि बाज़ औक़ात हमारा दिल भर जाता है या हम कहते हैं कि न्यू ले आते हैं, तो इस तरह का जो लकड़ी का चकला होता है उसको आपने फेंकना नहीं, इसको आपने इस तरह से कटिंग बोर्ड के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही अच्छी सी आपकी सब्जियां कटिंग हो जाएंगी। इससे ये नहीं है कि आपको अगर आप न्यू इस तरह से लेके आना चाहते हैं कटिंग बोर्ड तो आप वो ना लेके आएँ। आपके घर में ही अगर कोई इस तरह का बेकार चकला पड़ा हुआ है तो इसको आप इस्तेमाल में लेके आके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। मेरे पास भी ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसकी एक तो टिप बनाती हूँ, दूसरा आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपनी बेकार चीज़ों को हम किस तरह से रीयूज़ करके उनका फ़ायदा ले सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी ये हिलता नहीं है और इस पे कटिंग इतनी अच्छी तरह से हो रही है। सब्ज़ी की कटिंग जब हम करते हैं बहुत ही आसानी से सब्ज़ी की कटिंग हो रही है, क्योंकि एक तो ये 1 इंच थोड़ा ऊपर को होता है तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आपने भी क्या करना है, इस तरह की चीज़ों को बेकार फेंकना नहीं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगेगी होगी। नेक्स्ट में टिप इस तरह से डब्बों से रिलेटेड है कि जब भी हम कोई मसालों के डब्बे लेके आते हैं तो जब हम ऐसे ही खुले रहने देते हैं तो जब गिरते हैं तो फिर सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि आपने क्या करना है, जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई सी भी टेप लगा दें और इस तरह से करके अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया करें ताकि आपके पैसों की बचत हो और चीज़ें रखी हुई भी अच्छी लगें। तो इस तरह से ये देख सकते हैं दोनों डब्बों पे मैंने टेप लगा दिया और ये देख सकते हैं कि पहले किस तरह के लग रहे थे, मैस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर गिर भी जाएंगे तो मसाला जो है गिरेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में टिप इस तरह बलून से रिलेटेड है कि जब भी ये देख सकते हैं कि जब आपके कोई भी इस तरह डब्बा वगैरह हो, जार हो, तो उसका ऊपर वाला लीड जो होती है टूट जाती है या गुम जाती है, तो आपने क्या करना है, हर घर में इस तरह बच्चे होते हैं और उनके पास बलून होते हैं, तो आपने ऊपर से इस तरह बलून की जो है कटिंग कर लेनी है और फिर आपने जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इसको एज ए कवर के तौर पे आपने इसको लिड के तौर पे इस्तेमाल करना है। आप यकीन करें कि ये जिस तरह लिड लगती है उससे भी ज़्यादा ये प्रोटेक्ट कर रहा है चीज़ों को, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी। दूसरा जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसको भी आपने फेंकना नहीं है, उसका भी मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि जब भी हम सफ़र वगैरह पे जाते हैं तो हमने मेडिसिन तो हर घर में ही ले के साथ जानी होती है, तो आपने ये बलून का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आपने इसके ऊपर लगा लेना है। इससे ये है कि जितना मर्जी आप इसको टाइट कर, ये इतना टाइट हो जाएगा कि आपका सिरप गिरेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में टिप इस तरह से मसालेजात से रिलेटेड है कि जब हम अगर तो हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें तो तब तो 1 महीना तक गुजर जाता है। अगर हम इस तरह के डब्बों में रखें तो सुसरी सुंडरी जो होती है वो जल्दी लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें नमी वगैरह हवा जिस तरह होती है वो इसमें चली जाती है। तो फिर आपने क्या करना है कि ज़्यादातर मिर्चों और जो हल्दी है उसमें ही सुसरी सुंडी लगती है, तो आपने इसमें इस तरह 2 लौंग लेके इसके जो मिर्चें हैं उसमें भी डाल देनी है और जो हल्दी है उसमें भी डाल देनी। इस तरह से आप जितनी देर मर्ज़ी मसालों को इस्तेमाल करेंगे आपके मसालों में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं लगेगी और आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपकी चीज़ें इस तरह से ज़ाया होने से बच जाती हैं। तो आपको ये छोटी सी टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में टिप इस तरह से
नमकदानी से रिलेटेड है, या फिर मैंने ये छोटा सा मेरा जार था, इसके लिड पे ही मैंने हल्के हल्के सुराख कर लिए हैं। जब भी हमने नमक यूज़ करना होता है, आपको पता है गीले हाथ लगते हैं तो गुठलियाँ सी अंदर बन जाती हैं, और फिर जब हमने इस तरह थोड़ी हमें मकदार में चाहिए होता है, सुराखों से हमने निकालना होता है, तो फिर वो निकलता नहीं। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने क्या करना है। जब भी आप इस तरह से डब्बे वगैरह में नमक डालें तो आपने चावल के जो हैं दाने इसमें थोड़े से डाल देने हैं और अच्छी तरह से इनको इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि इसमें नमी ना आए। तो फिर आपने इसके बाद इसको लीड लगानी है, तो फिर देखेंगे कि नमक बिल्कुल आसानी के साथ आपका निकलता जाएगा और इसमें नमी वगैरह नहीं आएगी, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।